कुछ राक्षसी प्राणी जो अपने ही जैसे यम्स पेकुलियर को मारकर उनकी आंखें खाते हैं ताकि इंसानी शक्ल बरकरार रख सके। ये वही यम्स है जो कभी टाइम लूप्स की सुरक्षा में रहते थे, मगर बारोन के नेतृत्व में कुछ यम्स को लूप्स की एक्समान जिंदगी बोरिंग लगने लगी। उन्होंने एक भयानक प्रयोग शुरू किया, 10 सेकंड्स जो समय को कंट्रोल कर सकते थे उनकी ताकत चुराकर अमरता हासिल करने का। मगर प्रयोग उल्टा पड़ गया। मशीन शुरू होते ही असहनीय दर्द हर किसी को चीर गया। उन्होंने हेलमेट उतारे मगर तब तक देर हो चुकी थी। उनके शरीर विकृत होने लगे। बारोन और उसके साथी विशाल भयानक होलोव्स खोखले राक्षस में बदल गए। जल्द ही उन्हें पता चला कि यम्स की आंखें खाने से वो धीरे धीरे इंसानी शक्ल में वापस आ सकते हैं। बस फिर क्या, होलोव्स ने दुनिया भर के टाइम लूप्स पर हमला शुरू कर दिया। मासूम बच्चों को मारकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। बच्चों को इन राक्षसों से बचाने के लिए मिस पेरेग्रीन ने अपना टाइम लूप एक दूर दराज द्वीप पर बनाया। 3 सितंबर 1933 की बारिश वाली रात को उसने बच्चों को घर से बाहर निकाला। भारी बारिश में उसने ग्रामोफोन चलाया। मधुर संगीत के साथ सबने गैस मास्क पहने। मिस पेरेग्रीन ने अपनी जेब घड़ी निकाली और आसमान की ओर देखा। वहाँ नाजी बमवर्षक विमान उड़ रहे थे, जैसे कयामत आ गई हो। सबके ध्यान विमानों पर था। तभी एक विमान ने परमाणु बम छोड़ा जिस पर चेतावनी का निशान था। मिस पेरेग्रीन ने घड़ी पर नजर गड़ाए रखी। जैसे ही बम जमीन को छूने वाला था उसने घड़ी का पॉइंटर दबाया। समय रुक गया और बम हवा में स्थिर हो गया। उसने घड़ी को उल्टा घुमाया और बम वापस आसमान में चढ़ने लगा। उसने समय को 24 घंटे पीछे कर दिया, जिससे 3 सितंबर 1933 का दिन अनंत लूप में बदल गया। बच्चों का घर उसी दिन में हमेशा के लिए कैद हो गया। ये सिलसिला तब टूटा जब 2016 से आया एक लड़का जेक इस दुनिया में दाखिल हुआ। उसे नहीं पता था कि वो एक मामूली सा लड़का इस दुनिया का मसीहा बनेगा। एक दिन उसे अपने दादाजी अबे का फोन आया। अबे घबराए हुए थे, कह रहे थे कि कोई उन्हें मारने वाला है। जेक को लगा कि दादाजी का दिमाग खराब हो गया। वो अपनी चाची के साथ अबे के घर पहुंचा। रास्ते में उनकी कार एक अजीब सफेद आंखों वाले शख्स से टकराई। जेक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अबे के घर पहुंचा। वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। पिछले दरवाजे पर किसी जानवर के पंजों के निशान थे। जेक ने चाची को इक्वलाइजर बंदूक लाने को कहा। तभी उसे जमीन पर एक खून से सना टॉर्च दिखा। जेक डरते डरते जंगल में गया। वहाँ उसे अबे मिले जिनके हाथ में खून से सना चाकू था। जेक ने उन्हें पलटा तो देखा कि उनकी दोनों आंखें गायब थी। मरने से पहले अबे ने जेक को एक पोस्ट कार्ड ढूंढने को कहा जिसमें 3 सितंबर 1943 के टाइम लूप का जिक्र था। उन्होंने कहा कि मिस पेरेग्रीन सब समझाएंगी। इतना कहकर अबे मर गए। जेक सदमे में था कि तभी जंगल से एक भयानक होलोव का साया दिखा। चाची ने सही वक्त पर गोली चलाई और जेक बच गया, मगर चाची को जंगल में कुछ दिखा नहीं। उसे लगा कि जेक को वहम हुआ। जेक को बचपन से अबे की कहानियां याद थी, पेकुलियर बच्चों के घर और होलोव्स की। वो इन्हें स्कूल में सुनाता तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते। जेक के पिता कहते थे कि ये सब अबे की गड़ी कहानियां हैं, मगर अबे की चीजें छांटते वक्त जेक को एक किताब मिली जिसमें मिस पेरेग्रीन का पोस्ट कार्ड था। सच जानने के लिए जेक अपने पिता के साथ उस द्वीप पर गया। रास्ते में उन्हें एक बाज दिखा जो मिस पेरेग्रीन का रूप था। द्वीप पर सिर्फ कुछ लोग रहते थे। जेक बच्चों के घर पहुंचा तो वहाँ सिर्फ खंडहर था, धूल भरी तस्वीरों और 3 सितंबर 1943 रात के 9:07 पर रुकी घड़ी के सिवा कुछ नहीं। जेक निराश होकर जाने लगा। तभी उसे एक खूबसूरत लड़की एम्मा दिखी। वो घबरा गया और सीढ़ियों से गिर पड़ा। बेहोशी में उसे लगा कि कोई उसे उठाकर गुफा में ले जा रहा है। होश आया तो अबे की कहानियों के सारे बच्चे उसके सामने थे। उन्होंने बताया कि मिस पेरेग्रीन ने अबे के पोते को देखा, इसलिए उन्हें जेक को टाइम लूप में ले जाने भेजा। गुफा में 3 सितंबर 1943 का पोर्टल था। वहाँ मिस पेरेग्रीन ने जेक का स्वागत किया और उसे बच्चों का घर दिखाया। डिनर के दौरान जेक को एम्मा से प्यार हो गया। उसे नहीं पता था कि एम्मा उसे अबे समझ रही थी, क्योंकि अबे और एम्मा का पुराना रोमांस था। अबे को शहर में शादी करनी पड़ी और वो लूप छोड़कर चला गया। एम्मा को अबे की मौत का ज्यादा सदमा नहीं हुआ, क्योंकि एक बच्चे हॉरेस ने भविष्य देख लिया था। हॉरेस अपनी आंखों से सपनों को फिल्मों में बदल सकता था। एक रात जब सब हॉरेस की फिल्म देख रहे थे, स्क्रीन पर जेक और एम्मा का किस करने वाला सीन आ गया। मिस पेरेग्रीन ने झट से प्रोजेक्टर बंद किया और जेक को जाने को कहा, मगर जाते वक्त जेक अबे का एम्मा को लिखा खत ले गया। खत में लिखा था कि एक बारोन बच्चों के घर पर हमला करने वाला है। उसमें कुछ संदिग्धों की तस्वीरें भी थी। जेक अगले दिन मिस पेरेग्रीन से मिलने गया और पूछा कि अबे की आंखें किसने निकाली। उसने बताया कि उसने एक होलोव देखा था जिसे चाची की गोली ने भगाया। मिस पेरेग्रीन घबरा गई, मगर कुछ बोली नहीं। जेक को शक हुआ। उसने एम्मा से सच उगलवाया। एम्मा उसे समुद्र के बीच ले गई और पानी में कूद पड़ी। जेक भी पीछे गया।